हमारे पुराणों की हम बात कर रहे हैं। हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि विष्णु जी का जो 10वां अवतार है, कल्कि अवतार, जो कहते हैं कि कलयुग में आने वाला है, जो कलयुग में आने वाला है वो यहीं पर होगा। आपके सामने हम जानकारी जल्दी से रखें, आपको बताएं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। 4 पुराण देखिए, 4 पुराण हैं जिसका जिक्र आता है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले मत्स्य पुराण, इसमें भी कल्कि मंदिर, हरिहर मंदिर का जिक्र है जहां विष्णु जी को अवतार लेना है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता, आपने पढ़ा होगा, भागवत गीता का पठन पाठन होता है, लोग जाते हैं सुनने। उसमें बकायदा ये बताया गया है कि कृष्ण ने विष्णु जी को ये कहा था कि जब 10वां अवतार होगा, कल्कि अवतार होगा, तो किस जगह पर होगा? संभल में होगा। इसका जिक्र आता है भागवत गीता में। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है, श्री हरिहर मंदिर का जो हम आपसे कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी, ये 4 ऐसे पौराणिक हमारे पुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें जिक्र आता है। तो ये भी एक साक्ष्य है जो अपने आप में बता रहा है कि वाकई संभल में श्री हरिहर मंदिर की कम से कम इतिहास में तो देखिए, दस्तावेजों में तो देखिए मौजूदगी दर्ज है। लेकिन अब जांच भी चल रही है, सर्वे भी चल रहा है, और सरकारी गेजेटियर यही बता रहे हैं, सरकारी दस्तावेज और पुराण तो यही बता रहे हैं कि कम से कम संभल में हरिहर मंदिर का अस्तित्व था। रिपोर्ट देखिए। भगवान कल्कि को कलयुग का भगवान कहा जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। पुराणों की माने तो भगवान का अवतार उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। वही संभल जो इस समय सियासत का केंद्र बना हुआ है। संभल में मंदिर और मस्जिद का रण छिड़ा है। मस्जिद के सर्वे का आदेश हुआ तो आक्रांताओं की निशानी बचाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। संभल को आग के हवाले कर दिया गया। दंगाइयों ने संभल को जलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और सियासतदान दंगाइयों को छोड़ कोर्ट और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संभल मुरादाबाद मंडल का जिला है। मुरादाबाद के इतिहास को देखते हुए HR नेविल ने साल 1911 में मुरादाबाद का गेजेटियर लिखा था। मुरादाबाद का इतिहास इतना समृद्ध है कि 1966 में गेजेटियर भाग 2 भी तैयार किया गया, जिसमें संभल सहित कई जिलों का जिक्र किया गया। इस गेजेटियर में हरि मंदिर है। संभल का असली नाम संभालापुर है। पृथ्वीराज चौहान है। इतना ही नहीं, आईने अकबरी में हरि मंदिर का बाबर मस्जिद बनाए जाना भी दर्ज किया गया है। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए। वैसे ही लाखों लोग भारत आए। उन्हीं में से कुछ हिंदू आज संभल में रह रहे हैं, जिन्होंने संभल को अपनी आंखों से बदलते देखा। उन्होंने हरी चौक देखा, दरवाजों को बंद कर मस्जिद के मरम्मत के नाम पर नए निर्माण होते देखा। जो हिंदू यहाँ पहले से रह रहे हैं वो मानते हैं कि यहाँ हरि मंदिर था, लेकिन जो बाहर से आए हैं उन्होंने अपनी आंखों से संभल को देखा और तब का इतिहास बताया। यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हरि मंदिर को साक्षी मानकर अपने बच्चों की शादियां कराई, बच्चों के जन्म पर उनके संस्कार कराए। लेकिन धीरे धीरे संभल की तस्वीर बदल गई। तुष्टीकरण इतना हावी हुआ कि आज कोर्ट को हरि मंदिर की तलाश के लिए सर्वे कराना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की गवाही और सरकारी गेजेटियर ये बताने के लिए काफी है कि संभल में हमेशा से मस्जिद नहीं थी, लेकिन हरि मंदिर सैकड़ों सालों से मौजूद था, जिसे मुगलों ने मस्जिद में तब्दील किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हिंदू धर्म स्थानों पर जबरन किए गए कब्जे का अगर सर्वे हो रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, ये तो सरकारी दस्तावेजों के जरिए खुलासा हुआ है, लेकिन जो उपद्रव, जो दंगे जैसी तस्वीरें आपने अभी कुछ दिन पहले सर्वे के दौरान देखी थी, उसको लेकर भी अब बड़ा खुलासा प्रहार में करने वाले हैं, क्योंकि तस्वीरें और ऑडियोज ऐसे आए जो बता रहे हैं कि कैसे भड़काया गया था। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। संभल के जो गुनहगार हैं, जिन्होंने हिंसा भड़काई, दंगाई जो हैं, उन्हें सिलसिलेवार तरीके से खड़ा करके देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है। इनकी हिंसा में गिरफ्तारी हुई संख्या आप देखेंगे, हजारों लोगों की ऐसी पहचान हुई। 800 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ था
आपको पता है, 2 नामजद थे और 800 अज्ञात, और उनकी पहचान कर करके सीसीटीवी से उनके चेहरों को, क्योंकि नकाब लगाकर प्लानिंग के तहत ये पहुंचे थे, ऐसे में इन्हें एक एक करके अब पकड़ा जा रहा है, इनकी पहचान की जा रही है। और चलिए अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि आखिर जो 4 लोगों की मौत हुई वो मौत कैसे हुई, पुलिस पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन देखिए अब आपको जरा वो हथियार भी दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हथियार है, अवैध हथियार जो बरामद किए गए हैं संभल से, जो इनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे बरामद किए गए। यानी वो जो नैरेटिव दिया जा रहा था ना कि ये पुलिस ने अटैक किया है, उस नैरेटिव की हवा निकल गई है, क्योंकि तस्वीर तो देखिए सामने आ गई है, और हथियार यूं ही तो नहीं सामने आए, पहले से रखे गए होंगे तभी ये हथियार सामने आए। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, ये हैरान करने वाला क्या खुलासा हुआ, क्या सामान लेकर पहुंचे थे ये जो दंगाई थे, चलिए आपको बता रहे हैं। संभल हिस्सा में देखिए बड़ा खुलासा हो गया। पुलिस को जांच में कई ऑडियोज मिले, क्योंकि पुलिस लगातार जो डंप डेटा है उसे निकाल रही थी। उस दौरान जितने लोग वहां जामा मस्जिद के आसपास मौजूद थे उनको लेकर जांच चल रही थी, और ऐसे में कई ऑडियोज मिल गए हैं। हिरासत में लिए गए आरोपियों के फोन से ये ऑडियो निकाले गए हैं, और लोगों को बकायदा जो कहा जा रहा था कि प्लानिंग के तहत, ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऐसे सड़कों पर पत्थरों की भीड़ लग जाए और जखीरा बिछा हो, पत्थरों का हंगामा हो हल्ला हो, और ये बिना प्लानिंग के हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके साक्ष्य मिल गए हैं, क्योंकि बकायदा ऑडियो में लोगों को जामा मस्जिद होने के लिए कहा जा रहा है, वहां पहुंचने के लिए कहा जा रहा है, लोगों से हथियार लेकर आने के लिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सामान लेकर मस्जिद के पास आ। इस तरह की बातें कही जा रही है। जरा सुनवाते हैं आपको, सुनवाते हैं, 2 ऑडियोज हैं, दोनों सुनिए और ध्यान से सुनिएगा कैसे भीड़ इकट्ठा की गई। सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पर जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा रही तरफ को, उधर को मत जुबैर भाई का घर है। हां जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। चल आ रही हूँ जुबैर भाई, जल्दी आ, तो सामान लाइए, सामान। हेलो, अरे सुभान भाई, ऐसा है अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आ जाओ जामा मस्जिद पे। अच्छा भाई। हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया, तमाम पब्लिक है। अच्छा। हाँ, तो 4 लोगों की मौत हुई, और मौत को लेकर यह कहा गया कि पुलिस ने अटैक किया था, पुलिस की गोली से मौत हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम में क्या सामने आया कि पॉइंट ब्लैंक मारा गया था। लेकिन एक मृतक शख्स है जिसने अपनी आखिरी बात रखी, और उस बात के दौरान उसने कहा कि वो कैसे मरा था, कैसे उसकी मौत हुई। सुनिए जरा, कैसे चोटिल हुआ था, सुनिए। ओटी सर, हरियों अस्पताल है, अस्पताल गिर गया था, लग गई, गिर गया था भाई। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, संभल हिंसा को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। मृतकों के जो परिजन है वो कह रहे हैं कि भीड़ ने हत्या की है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों ने यह दावा किया है कि भीड़ ने हत्या की, आरोप उन्हीं पर लगाया है। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। परिजनों की शिकायत पर अब केस दर्ज हो चुका है। एफआईआर में अज्ञात लोगों को आरोपी अब बना दिया गया है। तो पुलिस पर जो सियासतदान अपने फायदे के लिए आरोप लगा रहे थे, उनको लेकर अब ये बड़ी बात सामने आ रही है। तो परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। अब ये साफ हो गया है शीशे की तरह कि पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे थे उसको लेकर अब ये बड़ा खुलासा देखिए एक तरह से हो गया, क्योंकि परिजन खुद अब शक शुबा जाहिर कर रहे हैं और इसको लेकर केस उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। चलो ओटी सर, हरियों अस्पताल है, अस्पताल गिर गया था, लग गई, गिर गया था भाई। तो जो विपक्षी नेता अभी तक दंगाइयों पर कुछ नहीं बोल रहे थे उनको आंखें खोल लेनी चाहिए इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद, और कम से कम अब तो जिन्होंने संभल को जलाया उन पर भी कुछ बोलना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।